हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपना एसए का जो सेशन है, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसए के टॉपिक जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये पिछले 3 बार सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में आप इस सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से ले सकते हैं। साथ में आप वहां पे क्विजेस का मजा ले सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है? एक सपोज दैट ये एक देश है। इस देश के सीमा के भीतर, इस देश का जो एक बाउंड्री है, इसके भीतर जैसी सुविधा हम प्रदान करेंगे वही इसकी इंटरनल सिक्योरिटी है। इसके बाहर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को गिना जाता है। सिंपल भाषा में मैंने पहले से भी आपको बताया है कि यहाँ पे हम लोग जो भी टॉपिक क्लियर करते हैं ऐसे का, उसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला वाले में इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे वाले में उसके बॉडीज को लेते हैं और तीसरे वाले में कंक्लूजन को लाते हैं। ये सारे करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो है वो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले एरिया में अगर हम देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ किसको जाएगा, तो एक देश है, इसके सीमा के भीतर जो भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी होगी। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे तो एग्जाम में लिख नहीं सकते। इसके लिए एक प्रॉपर सेंटेंस की जरूरत होगी, जिसको हम ऐसे अरेंज करेंगे। आंतरिक सुरक्षा से आशय किसी देश की अपनी सीमा के भीतर सुरक्षा से है। अब यहाँ पे क्या उसका मतलब बनता है कि अगर किसी देश के आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं, तो उसके सीमा के भीतर हम जो भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वो सारी आंतरिक सुरक्षा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आंतरिक सुरक्षा समय के साथ साथ बदलती है। मतलब आंतरिक सुरक्षा का जो बाउंड्रीज होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसे आप बोलिए, वो समय के हिसाब से बदलता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी समय के हिसाब से बदलता है। जैसे जब आप स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब उस वक्त की जो सिचुएशन थी स्वतंत्रता के पहले की, उस वक्त आप देखे होइएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी अंग्रेजों के लिए क्या थी। तो वो ये देखते थे कि कैसे हम धरना नहीं होने दें, कैसे हम रैलियां नहीं होने दें, दंगे नहीं होने दें, कि इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से काम करे। लेकिन जब स्वतंत्रता हुआ, स्वतंत्र हुए हम लोग जब 1947 में, उसके बाद से हम लोगों के डेवलपमेंट जो रेशियो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद से जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आया वो चेंज हुआ, क्योंकि उसके जो बाउंड्रीज थे उसको हम लोग क्रॉस किए। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत ऐसे चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जो नए हैं पूरी तरीके से। हम लोगों ने विज्ञान का सहारा लिया, हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया। इसके कारण इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंजेस और बढ़ते चले गए। इसी को देखना है हम लोगों को। तो एट प्रेजेंट में जो विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर अटैक किया जाता है, वो और ज्यादा घातक होता है। इसके क्या क्या रीजन होते हैं वो भी हम लोग बाद में देखेंगे उसके बॉडीज वाले पार्ट में। लेकिन स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन हम लोगों का रहा वो इस टाइप का रहा कि तकनीक, जो विज्ञान और तकनीक है, वो अति संवेदनशील और जटिल इंटरनल सिक्योरिटी को पैदा करता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा करता है। ठीक है, जो इसके ऊपर बहुत बड़ा घात है, एक तरीके से थ्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी देश की प्रगति, अगर उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसमें जीडीपी एक अहम भूमिका निभाती है इकोनॉमिक के रूल से। दूसरी बात, अगर जीडीपी में और चीज को इंक्लूड किया जाए तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखा जाता है। वहां पे सारी चीजें होती हैं जिसको इंक्लूड करके फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस देश का ग्रोथ रेशियो अच्छा है, तो उसमें डेवलपमेंट भी आता है और इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है। तो जब हम देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा जो है वही अगर किसी देश का सही नहीं होगा, जैसे सपोज दैट पाकिस्तान का, अभी ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरीके से बर्बाद है। ये आईएसआई के काम, आईएसआई के हिसाब से ये काम करता है। यहाँ पे जो भी काम होती है फौज के जो इंटरवेंशन से काम होती है, तो ये सारे चीज जो है वो उसके इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट पैदा करता है। सेम उसी तरीके से अगर किसी देश का इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा सही नहीं रहेगा, तो वहां के नागरिक जो है वो सुरक्षित नहीं होंगे, और अगर नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर वो देश कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। सेम हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी बदतर है कि वहां पे दिन पर अटैक कर दिया जाता है एक दिन में, और 200 से ऊपर बच्चे मारे जाते हैं। उसके इंटरनल सिक्योरिटी की ये हालत है।
साथ में इंडिया में भी अगर देखा जाए तो ये बढ़ते हैं, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ रहे हैं जिस रेशियो से पाकिस्तान में है। हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वर्क नहीं करती है। इंट्रोडक्शन का खाका अपना ये होगा। चलते हैं हम लोग बडीज वाले पार्ट में। तो एट प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें तो नक्सलवाद जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? नक्सलवाद क्यों होता है, क्यों उत्पन्न होता है नक्सलवाद? ये जो चैप्टर है ये हम लोग जो है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एसए का टॉपिक है उसमें कवर कर चुके हैं हम लोग। नक्सलवाद में बहुत सारी चीज भूमिका निभाती है, जिसमें बेरोजगारी आती है, ठीक है, बेरोजगारी आती है, शिक्षा है, ये सारे चीज इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो अगर किसी देश में, अगर किसी पार्टिकुलर राज्य में नक्सलवाद पूरी तरीके से बढ़ गया हुआ है तो वो केवल उस राज्य को बर्बाद नहीं करता है बल्कि पूरे देश के इंटरनल सिक्योरिटी को बर्बाद करता है, जो इंडिया में दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये घटने का तो नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए नक्सलवाद जो है वो बढ़ रहा है और वो एक तरीके से बोले तो यहाँ पे थ्रेट पैदा करता है। दूसरे ऊपर अगर हम लोग आए तो धार्मिक कट्टरता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। आप कहीं जा रहे होते हैं, आप देखते हैं कि एक तरफ पहलू खान की हत्या कर दी जाती है गाय मारने के लिए, और दूसरी तरफ साधुओं की हत्या कर दी जाती है पालघर में उनको चोर बता करके। ये क्या है? ये धार्मिक कट्टरता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज बन करके आ रहा है। इसको समझना होगा आदमी को। इसके लिए जो हमारे नागरिक है हमारे देश के, उनको जो है वो यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे क्या करें कि हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारा देश भी ग्रो करे। साथ में गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है, क्योंकि इंस्टेंट जो वर्क नहीं किया जाता है इसके पीछे, वो इस सारे चीजों को बढ़ावा देता है। तो ये सारे चीज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का जो बाउंड्रीज है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक करता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो भी धार्मिक कट्टरता की ही एक बहुत बड़े उदाहरण है। आप जब भी देखते होइएगा सांप्रदायिक दंगे, स्वतंत्रता के बाद से बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर के लिए हुआ हो, चाहे वो गोधरा कांड हुआ हो, चाहे वो कोई भी कांड हुआ हो। सांप्रदायिक दंगे कहीं ना कहीं से ये बताता है कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी कितनी फ्लॉप है, ठीक है। इसके साथ ही जाति, धर्म और भाषा के आधार पर विभेद उत्पन्न भी इसको पूरी तरीके से जो है वो सामने लाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे है। अब आप सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट सीएए अमेंडमेंट एक्ट आता है और इसके ऊपर पूरे दिल्ली में 1 महीने से ऊपर तक धरना चलता है। ये क्या है? ये किसी न किसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का ही काम होता है। यहाँ पे एक आदमी को अगर पार्टिकुलर किसी जगह पे जाना होता था तो वो 32 किलोमीटर की अलग से दूरी तय करके यहाँ जाता था। तो क्या ये एक व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है वो इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में अपना भूमिका निभा रहा है इस काम को करके? ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉब्लम एक तरफ होगी, और भ्रष्टाचार को अगर हम लोग देखें तो भ्रष्टाचार जो है, ब्लैक मनी अगर कहीं से आता हो या फिर जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति होंगे वो इस समस्या में जो है ना वो आग में घी का काम करते हैं। एक पार्टिकुलर राज्य में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा कि वहां के लोग इलीगल काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सारे चीज थ्रेट को पैदा करेगा, या फिर इस भ्रष्टाचार के कारण लोग धरने पे आएंगे। इस भ्रष्टाचार के कारण और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिससे लोग परेशान होंगे। इस भ्रष्टाचार के कारण लोगों को प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाएगी, ब्लैक मनी के कारण, ब्लैक मनी लेने के कारण। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं से इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बन करके ही आते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग क्षेत्रवाद की करें तो क्षेत्रवाद भी इसके ऊपर अपनी प्रतिकूल भूमिका निभाती है। एक पार्टिकुलर जगह है, सपोज दैट बिहार का एक मुजफ्फरपुर जिला है, सॉरी, और यहाँ अगर एक कंपटीशन होता है कि मुझे पटना से आगे निकलना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पटना के लोगों से प्रॉब्लम अगर होने लगे तो ये क्षेत्रवाद को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन क्षेत्रवाद अपने जगह पे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्षेत्रवाद की भूमिका अगर आप ऐसे समझिए कि वो अगर इतना विस्तृत हो जाए या फिर वो पूरी तरीके से अगर उसको बोला जाए तो एक फैलाववादी विचार पे आ जाए या फिर घृणा की भावना पे आ जाए, तो ये क्षेत्रवाद जो है वो पूरी तरीके से एक समस्या बन करके आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि ये क्षेत्रवाद जो है
उसमें अगर देखें तो एक व्यक्ति जो है वो अपने पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए, एरिया के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये जब प्रतिष्ठा के लिए वर्क जो है वो पूरी तरीके से संकीर्ण हो जाता है तो ये पूरे राष्ट्र के ऊपर खतरा बनता है, और यही चीज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बन करके आता है। साथ में आतंकवाद के बारे में हम सारे लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमला हो, चाहे वो अलगाववादी का हमला हो, चाहे वो जो भी हमारे सैनिक मारे जाते हैं आतंकवाद के कारण, या फिर आतंकवाद से पिछले कई मंत्रियों की हत्या कर दी गई हुई है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी के कड़ी को पूरी तरीके से नहीं तोड़ता है? बिल्कुल तोड़ता है। तो आतंकवाद भी इसके लिए जिम्मेवार है। और अगर हम देखें तो इस आतंकवाद में कुछ समय के लिए लोग भी जिम्मेवार होते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उनको एक धार्मिक मंसूबा दिया जाता है कि आप अपने धर्म को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर उनको ऐसा भी बोला जाता है कि आप ये काम कीजिए, आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये सारे प्रलोभन के कारण वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और यही सारे चीज जो है वो कहीं ना कहीं से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन करके आता है। तो अगर कंक्लूजन के ऊपर जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन इसका, कि इस सारे चीज के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ में अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ जो भी हम बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए वर्क किए जाते हैं वो सारे को यहाँ पे वर्क करना होगा। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे एक अलग से स्पेशली जो है वो यहाँ पे क्या करना होगा, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर के ऊपर एक नियम बनाना होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे खुफिया एजेंसी है उसके ऊपर ही वर्क करना होगा। ये सारे चीज करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं से अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे, तभी इस देश का जो है वो आप बोले तो डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज इस देश का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा जब तक इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि कंक्लूजन वाले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो छूट गए हैं, वो हम पीडीएफ जो आपको स्टडी स्प्रिंग पे दिए जाएंगे वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं और आपको अगर लगता है कि ये आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप पीडीएफ जो है इसका, जो आपको करेक्ट करके पीडीएफ अभी दिया जाएगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्टडी स्प्रिंग नाम से वो होगा वो। और साथ में क्विजेस जो रेगुलर आपको दिए जाते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।